बढ़ गए, नंबर ऑफ रिजेक्शन भी बढ़ गया। अगर मैं 10 को प्लान बताने लगा तो उनमें से 5 रिजेक्ट करने लगे, 3 ने तो ये सोच के ज्वाइन कर लिया कि अगली बार नहीं आएगा, ले यार सवेरे सवेरे आ गया। 3 ने इसलिए ज्वाइन कर लिया, 2 ने कहा यार ये तो बड़ा बढ़िया काम है, मुझे बताओ क्या करना है। उन 2 को मीटिंग में पहुंचा दिया, उन 3 को फॉलो करता रहा। 500 का चेक आया तो देख 500 का आया है, ऐसे क्योंकि लाइन तो लग गई, जानने वाले हैं। तो आप 2000, 500, 700, 1000, 2000 जो भी आपका पे चेक आता है या जो भी अच्छी चीज आती है आप आगे फॉलो करते रहिए, बढ़ाते रहिए। एक दिन ये सारे जैसे ये सब खड़े ना, ये ऐसे ही प्रोडक्ट है। कब से अप्लाई करेंगे? कब से अप्लाई करेंगे? कल तक आप कैसे वेस्टीज करते थे मुझे नहीं पता, आज से यही तरीका अपनाइए। पर अगर नहीं अपनाओगे तो साहब और 5 साल लगाओगे, फिर ये मत कहना समस्या वेस्टीज में है, समस्या खुद में है और वो चीज चेक करा रहा हूं, है ना? गुड। अगला चलते हैं। बड़े लक्ष्य तक पहुंचने में इन सभी औषधियों का सहारा लेना पड़ता है। औषधि इसलिए लिखा है, यही वो दवाई है, यही वो सप्लीमेंट है जो आपको कामयाबी तक लेके जाएगा। सुबह जल्दी उठ के अपने टाइम को मैनेज करना, कर पाएंगे? बिना व्यवस्थित किए हुए क्या लाइफ में कोई काम कर सकते हो? स्कूल अगर 9 बजे का, कितने बजे जाते हो? कितने बजे पहुंच जाते हो? 9 बजे पहुंच जाते हो? उससे पहले पहुंच जाते हो? आया ना? ड्यूटी अगर आपकी 9 बजे का ऑफिस है तो कितने बजे पहुंचते हो? पहुंच जाते हो टाइम पर? गुड। सब लिखने में लगे हुए हैं, करेंगे कभी नहीं, सब लिख डालेंगे, डायरी हो जाएगी। मेरी बात भी सुननी है। हेलो, इतने दिन से लिखी तो रहो, आपके घर में इतनी मोटी मोटी, इतनी तो रामचरित मानस नहीं होगी मोटी जितनी तुम्हारी डायरियां हैं, लेकिन तुम्हारे दोहे कोई पढ़ नहीं रहा, खुद ही पढ़ रहे हो। समझ में आ रहा है? ये कब से अप्लाई करोगे? कब से? आज और अभी इसी वक्त से। हर ब्रांच में किसी भी ब्रांच में विजिट करोगे, क्या करना है? एक प्रोडक्ट की शॉपिंग करना है या आदत बनाने के लिए करना है, ठीक है सर? अब इस तरीके से जब आप काम करेंगे अपने लक्ष्य तक पहुंचने में, इन औषधियों का इस्तेमाल का मतलब है कि जब आप इसे उपयोग करना चालू करेंगे तब देखो आप कितना मजा आएगा। सुबह इस तरह से प्लानिंग कर ली टाइम के अनुसार तो आपका समय खूब बचेगा और लोडेड भी नहीं रहोगे। अभी क्या होता है, कहने को आप वेस्टीज करते हो, सुबह से तैयार होकर निकल जाते हो, रुकते नहीं हो रात के 10 बजे तक, लेकिन करते क्या तुम्हें खुद भी नहीं पता। सहमत हो ना? इसी बात से आवाज पहले 2-3 साल दूसरे के घर की चाय सुबह पीनी है और शाम का नाश्ता भी दूसरे के घर ही करना है। गरीबी में इससे बढ़िया बेनिफिट क्या होगा जब चेक नहीं आ रहा, खाना कोई और खिला रहा है। इसको ही क्लासमेट बना लो यार, हमने बनाया था, हमें कोई शर्म नहीं है। जब घर में पैसे नहीं है तो भाई राशन तो आता है, एक आदमी खाना बच रहा है। वेस्टीज ज्वाइन करके मुझे यही फायदा, सबसे शुरू में पहला एडिशनल बेनिफिट यही लगा कि कोई मना भी नहीं करता, सुबेरे आ जाओ, प्लान दिखाओ, चाय बिस्किट खिलाता है, ड्यूटी जाओ, शाम के टाइम आ जाओ, खाने के बाद बोलो भाई साहब आपको लखपति बनाने का प्लान बताने आया हूँ, खाएगा तो बोलेगा भाई साहब खाओगे? हाँ, क्यों नहीं खाऊंगा। मजाक मत लेना, मजाक में नहीं लेना मैडम, सच्ची बात है ये। हाँ, गुड। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं और इसको एक एक पॉइंट क्लियर हो रहे हैं आपको? आज मैं आपको वेस्टीज की में कामयाब होने की वो बारीक चीजें बता रहा हूँ जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी, और ये वो मेरे एक्सपीरियंस है जो स्ट्रगल टाइम में किया करते थे। और अभी वापस जो ये टाइम है, इस टाइम में हम सबको मेहनत करने की आवश्यकता है बड़े लक्ष्य में पहुंचने की। राइट सर? डू समथिंग एवरी डे टुवर्ड्स योर गोल। अब एक दिन में अगर आपने लिख डाली, डायरी लिख डाली, गोल बना लिया, फोटो लगा दी, तारीख डाल दी, पिक्चर डाल दी, सारे काम कर लिए जो मैंने अभी तक बताए, लेकिन उसमें एड ऑन एवरी डे कितना काम कर रहे हैं, कितने क्रिएटिव हैं कि कल जो मैंने किया था उससे बेहतर मैं आज क्या कर सकता हूं, कल मैंने कैसे प्लान दिखाया था। क्योंकि प्लान दिखाने वाले लोग भी तो अलग अलग होंगे। अब आप एक डॉक्टर के पास प्लान दिखाने गए, उसको प्लान दिखाने का तरीका आपका अलग होना चाहिए क्योंकि उसके पास कार, गाड़ी, बंगला सब है ना? वो इस बिजनेस के लिए क्या करेगा, उसका प्लेजर क्या है वो आपको पकड़ना है ना? उसका प्लेजर क्या है, वो अपनी लाइफ में एक्चुअली किस चीज का भूखा है, उसको क्या चीज मजा देना चाहती है, लेकिन अपने प्रोफेशन में बेचारा नहीं ले पा रहा। उसे पता है 6 बजे में आज मेरा क्लिनिक खोलने का मन नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग मुझ पर डिपेंडेंट हैं क्योंकि भगवान का दूसरा नाम डॉक्टर है ना? वो ना चाह के बेचारा क्लिनिक पे बैठेगा तभी पैसा आएगा। पैसा एक बार ना भी सोचे तो वो प्रोफेशन आले आ जाता है ना?
कोई एडवोकेट है बिना कोर्ट में गए बिना प्रैक्टिस करे तो कुछ पैसा आना नहीं है ना। तो किसी भी व्यक्ति का प्रोफेशन क्या है, उसका प्लेजर क्या है, उसको हिट करना है, राइट सर। आप किसी प्रॉपर्टी वाले के पास गए, वो ऑलरेडी पैसा तो कमा रहा है, लेकिन आप उसे देखो किसी प्रॉपर्टी वाले बंदे को कभी लाइफ स्टाइल मेंटेन करते नहीं देखोगे। रीजन, वो 1 महीने में 10 लाख कमा लेता है और 6 महीने बेचारा इंतजार ही करता रहता है ना। समझ में आ रही बात? कितने लोग प्रॉपर्टी का काम करते हैं, पूरा हाथ खड़ा करके हाँ जी करते हैं ना सर। अब ये सही बोल रहा हूँ सर, एक क्लाइंट है, इस महीने 2 प्रॉपर्टी बिक गई, 5 लाख आ गए, 4 लाख आ गए, 10 लाख आ गए। 6 महीने हम कस्टमर को लिए बिल्डिंग ही दिखा रहे थे, बिल्डिंग ले स्विमिंग पूल। अब जब तक बिकेगा नहीं तब तक पैसा थोड़ी आएगा, आया ना। क्लियर? तो इस चीज को समझने की कोशिश करिए कि हमें एवरी डे एक एक स्टेप क्या करना है। नंबर 1, रोजाना काम करें लक्ष्य हासिल करने तक। जो भी आपने टारगेट सेट किया है एवरी डे, उसके लिए आज आपने क्या किया, इसकी एक चेकलिस्ट अपने घर में तैयार करिए, अपने कैलेंडर पे लिखिए, ईमानदारी से अपने आप को जवाब दीजिए कि मैंने जो सच में मैं बोलता हूं मेरा ये गोल है, अब की साल में ऑडी लूंगा, अब की साल में BMW लूंगा। एग्जाम्पल हम बोलते हैं ना, तो एक बार सच में ये पूछ के देखिए कि उसके लिए मैंने किया क्या, आज क्या किया। खाली ऐसा तो नहीं सूट टाई पहन करके खाली सवेरे से मैं निकल गया, बट मेरा एक्शन प्लान क्या था, मेरा 1-to-1 कितना था, होम मीटिंग कितना था, ग्रुप मीटिंग कितनी थी, पर्सनल प्रोस्पेक्टिंग कितनी थी, ये सब काम उसी में आते हैं। तो उसके लिए आपने एक कदम कैसे आगे बढ़ाया। हर प्रोफेशन में आदमी एवरीडे काम करता है ना। इसी प्रोफेशन में जो महीने में 1 दिन काम करता है तो वो फिर काम होगा नहीं। अगले दिन का काम आज ही निश्चित करके सोएं। जैसे अभी मैंने बताया था आपको कि सवेरे किसके घर जाना है, मुझे आज ये पता होना चाहिए। कई बार बता के जाना है, कई बार बिना बताए भी जाना है। बता के जाने को तो घर से भाग जाता है, तो ऐसे जितने लोग हैं उनके घर बिना बताए भी जाना है, इसमें कोई बुराई नहीं है। हेलो, समझ में आया? गुड। अपने काम को खुद निगरानी करें, अपने आप को नंबर दें। निगरानी करने का मतलब है वो बताया ना कि अपना चेकलिस्ट तैयार करें, अपने आप को स्वयं को चेक करें, खुद को चेक करें कि लाइफ में जो इतने बड़े गोल सेट किए आपने, उसके लिए आपने जो काम किया उसमें टिक लगाइए यस, और नहीं किया तो कट मारिए नो। जब 1 महीना पूरा होगा या 1 साल जब पूरा होगा तो आपको दुख नहीं होगा इस बात का कि मेरी कामयाबी मुझको क्यों नहीं मिली। तब आपको यह क्लियर होगा कि मेरे लिए पूरे साल या पूरी महीने मेरी प्रायोरिटी थी क्या। मैं सुबेरे ड्यूटी गया, रात को आया, संडे मैंने वेस्टीज किया, तो वेस्टीज में जो काम किया उतना ही तो फल मिलेगा, आया ना। तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। अभी क्या होता है, हमने और इन्होंने दोनों ने एक साथ वेस्टीज ज्वाइन किया, एक साथ एक दिन, ऐसे बता रहा हूं एग्जाम्पल। मैं फुल टाइम सीरियस तरीके से या पार्ट टाइम सीरियस तरीके से काम करता हूं। ये आदमी कहता है मैं संडे के दिन मीटिंग में आऊंगा, उसी दिन कर लूंगा, और 1 साल बाद मैं 1 लाख के चेक पे पहुंच गया। ये भाई साहब अभी 500, 5000, 500, 1000 कभी मेंटेन कभी नहीं मेंटेन। फिर ये बोलते हैं अरे यार इतना बेकार है यार, मैं भी तो मेहनत करता हूं, क्योंकि आदमी अपने आप से ईमानदार नहीं है। हेलो, यस, समझ में आया? यस। फिर ऐसे आदमी को गुमराह करने में देर कितनी लगनी है। एक आदमी आएगा, बोले भाई देख ऐसा है, तेरी किस्मत अच्छी नहीं है और ये कंपनी भी ठीक नहीं है। संतोष का दीयू चल गया, उसकी किस्मत अच्छी थी, उसका भगवान से डायरेक्ट संबंध है, पहले जुड़ गए थे, हैं? पता नहीं क्या जो भी बोल दे। अभी आदमी क्या है, नेगेटिव मोड में तो ऐसे घूम रहा है, मेरा नहीं आ रहा, मेरा नहीं आ रहा। अरे दुखी हिरन का शिकार करना कितनी देर, शेर की जरूरत ही नहीं है, इसको तो दूसरा हिरन आके झपट ले, आया ना। ऐसे आदमी को एक आदमी आता है, भाई साहब किस चक्कर में पड़े हो, मेरे पास एक जुगाड़ है। अच्छा बोलो, कुछ भी काम ना करना पड़े, 10,000 आने लगे तो कैसा रहेगा, बोलो। देखो ये खुद ही कह रहा है। ये लाइन इतनी सटीक लाइन है, किसी को भी बोल सकते हो, किसी को भी बोल सकते हो, किसी को भी। बोले भाई साहब मैंने भी किया था 5 साल, 2 साल, 4 साल, कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब मुझे एक ऐसी चीज मिली है मैडम, अगर आप यहाँ आ गए तो अगर मान लो 3-4 महीने में 20,000 महीना आने लगे तो कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। ये सुनने में भी अच्छा लगता है और 2-3 महीने इंतजार करने में भी अच्छा लगता है, और 3 महीने बाद कहते हैं मैं जिस कंपनी में जाती हूँ वही बेकार होती है, कुछ नहीं होता है। हेलो, यस। तो आप ये मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ इस लाइन से, उस आदमी का शिकार बड़ी जल्दी हो जाता है जिस आदमी का अपना कोई गोल नहीं होता और अपने ऊपर बिलीव नहीं होता। वेस्टीज में बहुत से ऐसे लोग हैं जो किस्मत के सहारे 1-2 लाख रुपए कमा रहे,
4 लाख 5 लाख भी कमा रहे हैं, उनका बिजनेस में कोई संबंध नहीं है। और ऐसा बिजनेस कोई दुनिया में नहीं है। मजा ही मजा है सर, मजा ही मजा है मालिक। नाम मैं किसी का नहीं लूंगा, 10-10 लाख 5-5 लाख के चेक है, कभी आज तक उनकी शकल नहीं देखी, क्योंकि कहीं मीटिंग ट्रेनिंग करते हैं। हेलो, हाँ है ना? तो इससे बढ़िया ईमानदार साहब बिजनेस कहाँ मिलेगा? एक चीज समझने वाली है उनसे जो सीखने वाली है। बेटा एक बार किसी भी तरह सिस्टम में रह के 2-4-5 साल की इन्वेस्टमेंट करके अपने आप पर मीटिंग ट्रेनिंग में घुस घुस के नेटवर्क बना दो। कौन पूछ रहा है? हमको पैसे आते रहेंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं और आप जानते हो, आप सब जानते हो, हाँ है ना? इसीलिए मैंने शुरू में बताया था 3 चीज इस बिजनेस में बहुत कमाल की हैं। पहली चीज है रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरी स्किल एंड नॉलेज। रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने से हो सकता है आप पैसे बना जाओ, लेकिन इस दुनिया में कोई आपको पूछेगा नहीं, है ना? से कमाना है, लेकिन जब आपको मेहनत से पैसा मिलने लगे तो जिंदगी में एक ही चीज याद रखना कि ऊपर वाले ने आपको ड्यूटी दी है अपनी तरह लोगों को बनाने। वो आप बड़े बनने के बाद और छोटे बनना और लोगों को अंतिम सांस तक बनाते रहना। हम सब के लिए मैं कहूंगा इस जीवन का, इस कलयुग के अंदर मैं बार बार बोलता हूं, वेस्टीज एक रामबाण है आम आदमी के लिए। अपने ऊपर विश्वास कर पाएंगे? बस अपने ऊपर विश्वास कर लोगे, अपने ऊपर डिपेंड हो जाओगे तो वेस्टीज का प्लेटफॉर्म सबके लिए इक्वल है। रोजाना अपने को बेहतर बनाए, रोजाना डेली अपने को बेहतर बनाए। अलग अलग क्षेत्र में आपको अगर बातचीत करने की स्किल्स नहीं है तो अच्छे ऑडियो सुनिए। आपको ड्रेसिंग सेंस नहीं है तो आप देखिए लोगों को कि कैसे हमें ड्रेस पहननी चाहिए। आपको किस तरीके से छोटे से बड़े, ये बिजनेस आपका पर्सनल लाइफ नहीं है, ये आपका प्रोफेशनल लाइफ है। इसमें हर तरह के लोग आपके नेटवर्क में आएंगे। एक आएगा जो चीखता हुआ ही आएगा कि मैं तो इसलिए बर्बाद हूं कि इसके साथ ज्वाइन हूं, ऐसा आएगा। एक आएगा मैं तो इसलिए बहुत अच्छा हूं क्योंकि मैं इनकी टीम में हूं। समझ में नहीं आएगा आपको कि यार इससे कौन सी गोला बारूद चला दिया जाए। तो आपको क्या करना है, हर व्यक्ति को टैकल करना आना चाहिए। टैकल करने का मतलब ये नहीं कि एक प्रक्रिया समझाना, नो, गलत चीज को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करना। जैसे सर मैं बिजनेस तो करना चाहता हूं लेकिन मेरी गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं है, मेरी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल भरवा दीजिए। गाड़ी में पेट्रोल भरवाने की कोई जरूरत नहीं है। समझ में आया? इसको आदमी को अपंग करना कहते हैं। समझ में आया? जब मैं इस बिजनेस में आया था तो मेरा पेट्रोल किसी ने भरवाया, मोइन खान का पेट्रोल किसी ने नहीं भरवाया, और इसीलिए लोग यहाँ खड़े हैं। और सबसे सौभाग्यशाली दद्दू, उस समय देखो जब जिसने बिजनेस ज्वाइन कराया 15 दिन में ही चला गया मेरा तो अपलाइन। मेरे दद्दू भी मेरे अपलाइन में आते हैं, सोचो। लेकिन जिसने मुझे ज्वाइन कराया था, फिर रिजवान भाई मिले, एक बार मैंने उन्हें दबोच लिया, मैंने कहा कि आप भी अपलाइन में। उन्होंने एक बार मुझे कागज पे प्लान बताया। सब एक जैसे थे लेकिन सबका गोल क्लियर था, इसलिए सब कामयाब हुए। समझ में आया? तो इस बिजनेस में कामयाब अगर आपको कोई बना सकता है वो आप खुद सबसे सीख लीजिए, लेकिन करना खुद को। राइट सर? अधिक अभ्यास करने की आदत बनाई। अधिक अभ्यास क्या होता है? औरों से बेहतर बनना है तो औरों से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, औरों से ज्यादा प्लान दिखाना है, औरों से ज्यादा मीटिंग करनी है, औरों से ज्यादा प्रोस्पेक्टिंग करनी है, नए लोगों को टच करना है, ज्यादा लोगों की रिजेक्शन सुननी है। कर सकते हैं? yes. अब आप तो करोगे कि मैं अच्छा प्लान बताऊं लेकिन रिजेक्ट करें तो एंजॉय करिए कि एक प्रैक्टिस और हो गई, आया ना? yes. और प्रैक्टिस वाले जो लोग होते हैं उनके नाम बता देता हूँ। आपके घर में जो दोस्त, रिश्तेदार, अड़ोसी, आप तो वेस्टीज करोगे नहीं। मान लो कोई रिलेटिव है, मान लीजिए उसने कह रखा मैं नहीं करूंगा जब कुछ भी हो जाए, उससे बोलो सर देखो, जो भी रिश्तेदार लगते हैं कि मेरे को देखो आप कहते ना मेरा आया 1000 का चेक, अब तो मुझे हल्के में मत लेना। मैं जब बिजनेस ज्वाइन किया था तो मेरे जीजा इलाहाबाद में रहते, मेरे सिस्टर, मैं गोली स्पुलिना नूनी लेके जाता था, वहीं से मैं सिंगरौली चला जाता था। मैं उनको कोशिश करता था तो कोई प्रोडक्ट भी देता था तो टांड पे रख देते थे। टांड छोटे घर में टांड बनाते हैं जिसमें सारा कूड़ा करकट भर देते हैं, तो वहीं पड़े रह जाता था सब, है ना? तो बहुत टाइम हो गया, फिर धीरे धीरे वेस्टीज में क्राउन बन गया, यूसीडी बन गया, गाड़ी खरीद ली, घर खरीद ली, तो जीजा अब जीजा ने 2-3 बंदूक निकाली और वही चलो रखो। अब जीजा बेचारा परेशान, बोला अब मैं वेस्टीज करूंगा, आईडी लगा रखी है। अब जीजा जी निकले, भाई साहब अपना जोश में पूरा
और सारी उसका प्लान बताने निकल गए। अब दोस्त के पास गए, जिनके पास जाना था गए, तो गए कहाँ फंस गए तुम यार, चुपचाप कोचिंग चला रहे हो, पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, करवा रहे हो, करवाओ चुपचाप। एक ने मना किया, दो ने मना किया, 10-20 ने मना किया, 2-4 लोग ज्वाइन किया, 3-4 महीने में फेफड़े खुल गए उनके। एक दिन उन्होंने मेरे को फोन किया, बोले यार कैसे करूं, सब मना करते हैं। तो मैं कोई नहीं, करते रहो हो जाएगा। बोले कैसे करता रहूं यार, सब तो मना करते हैं। मैं भी कहीं बिजी था, टाइम थोड़ा कम था मेरे पास। मैंने कहा अच्छा ये बताओ, उनमें से तुम्हारा जीजा कितने लोग लगते थे? उनमें से तुम्हारे जीजा कितने लोग थे जिन्होंने मना किया? बोला एक भी नहीं। तो मैंने कहा मेरे तो सगे जीजा ने मना किया था। तुम्हें टेंशन लेने की क्या जरूरत है, लगे रहो हो जाएगा। कोशिश करते रहते हैं बेचारे। पहले डायरेक्ट चेक ही मत ढूंढने लगिए कि 1 लाख अभी नहीं आया। पहले आप चेक करो कि अपने आप को क्या आपने 1 लाख बनाया, क्या आपकी पर्सनालिटी 1 लाख सूट करती है। जब आप अपनी पर्सनालिटी डेवलप कर लोगे, 1 लाख क्या 10 लाख आपका गुलाम बन जाएगा। नेवर गिव अप टिल यू रीच योर गोल। जब तक अपने लक्ष्य को जीत ना जाओ ना, मैच का टारगेट होता है, किसी टीम ने 200 रन बना दिए तो दूसरी टीम का टारगेट क्या है? 201। हाँ है ना? तो अपनी स्पीड पकड़े ही रहते हैं, चलते रहे। हारना जीतना तो आखिरी गोल पे आएगा, लेकिन अपना प्रयास ही ना करना तो बेकार है। तो आखिरी तक जब तक गोल ना मिल जाए। अच्छा लोग क्या करते हैं, गोल बना लेते हैं, क्या लेना है? ये बड़े बढ़िया चीज बताऊंगा यहाँ पे आप। अब आपने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर ली, कुछ को तो ऐसा रट जाता है नेटवर्क मार्केटिंग बहुत अच्छी चीज है। क्या अच्छी चीज है भाई? क्या है नेटवर्क मार्केटिंग की डेफिनेशन? और कुछ नहीं पता, लेकिन उसने मैंने भी बताया ना, गोल लगाओ, फोटो लगाओ, लिख डालो, लिख लिया। यहाँ तक पहुंचा था, यही पहुंचना था, आधे रास्ता आया था बेचारा, 0 चला गया यहाँ। अब ऐसे आदमी का कौन भरोसा करेगा कि बीच में से फिर नहीं लौटेगा? हेलो, आप करोगे? अच्छा आप अगर खुद ऐसे हो तो क्या गारंटी है कि आप कहीं जाओगे तो वहां टिक जाओगे? हेलो, ये मैं आपको कनेक्ट कर रहा हूँ, बहुत सारी चीजों से भी कनेक्ट कर देता हूँ, आप चेक कर लो। ऐसे लोग, मैं इस इंडस्ट्री के अंदर 16-17 सालों से हूँ। इन 16 सालों में मैंने बहुत लोगों को देखा। इस प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं ना, ये कहीं नहीं टिकते, और एक को भी टिका दिखा दो, क्या है पहुंच पा गए। हाँ है ना? राइट सर, ये कभी मत खोने देना, देर सवेर दौलत तो आपकी गुलाम बनी जाएगी, ये मत। बहुत कई लोगों को सही है या गलत है, या मैं खाली बोल रहा हूँ, ऐसा सच है या नहीं है? पूरी इंडिया में सारी नेटवर्क बहुत बढ़िया, ग्रेट भाई। राजेश कुमार, और से पाला पे और 40 रुपये और हाईएस्ट पे और 1.25 लाख रुपये। पहले क्या करते थे सर? प्रॉपर्टी डीलर का काम करते। वेरी नाइस, आ जाओ, बहुत बढ़िया, सबके घर बनवा दिए, अपना घर बना रहे हैं। नाम रंजीत कुमार, पिछला काम सिक्योरिटी गार्ड का था और पहला महीने का इनकम 19 रुपये, हाईएस्ट इनकम 2.5 लाख। सिक्योरिटी गार्ड से 19 रुपये, 2.5 लाख रुपए। गाड़ी वाली ये सब गाड़ियों के मालिक है। नाम जीके रोशन, प्राइवेट जॉब कर रहा था, फर्स्ट इनकम 261 रुपये, हाईएस्ट इनकम 3.5 लाख। बहुत बढ़िया। नाम प्रकाश पांडे, जॉब के साथ स्टार्ट किया था, पहली इनकम 15 रुपये, हाईएस्ट इनकम 2,48,800। ग्रेट। ये आपको इसलिए मिलवा रहा हूँ, ये जो गरीब सी ताली बजा रहे हो ना, ये इसलिए यहाँ पे खड़े क्योंकि उन्होंने दूसरों की बारात में खूब नाचा है। इनका प्रोफेशन इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप अपने आप को मिला सको, ये कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। सर नाम विमल यादव, पहले इनकम 20 रुपये, हाईएस्ट इनकम 1,75,000, और पहले एयरपोर्ट में नौकरी करता हूँ। पहले एयरपोर्ट में नौकरी करते थे, आजकल हवाई जहाज से यात्रा करते हैं। नाम शाहनवाज खान, दिल्ली एयरपोर्ट में जॉब था, पहला चेक 50 रुपये का, हाईएस्ट चेक 1,66,000। वेरी गुड। पहले एयरपोर्ट पे जो इनकी आवाज वहां तक पहुंची, पीछे तक नहीं पहुंची ना? ये ज्यादा प्लान दिखा के आए अभी मार्केट में, इस वजह से यार पहुंचा दो। नाम टीयर से डीएवी स्कूल में जॉब करते हुए पार्ट टाइम में, पहले इनकम 88 रुपये, हाईएस्ट पे और 1,37,000। 1,37,000 पार्ट टाइम में। दद्दू। नाम डीसी राजपूत, उम्र 71 साल, पहले महीने की इनकम 22 रुपये, हाईएस्ट इनकम 3,000 से कम 5 लाख।
नहीं सुना तो 5 लाख में केवल 3000 कम है, उम्र 71 साल है और तुम्हारे पास मौका है 71 साल से पहले ये पैसा कमाने का। थैंक यू सर। नाम अरविंद कुशवाहा, पहला चेक 247 रुपये, हाईएस्ट चेक 2,50,000 रुपये। इससे पहले मैं इंश्योरेंस एडवाइजर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नाम राजीव संख्या, अकाउंटेंट की जॉब से शुरू किया था। पहला चेक 158 रुपये का, हाईएस्ट चेक 1,56,000। वेरी नाइस। आओ, इन्हीं की गाड़ी थी जो उल्टी चलती थी। नाम उत्तम चंद, पहले मैं बिजली डिपार्टमेंट में था दिल्ली में और मेरा पहला पे आउट था 335 रुपये, हाईएस्ट गया 2,62,000 रुपये। थैंक यू सो मच। बातें नहीं करेंगे भाई जी, बातें नहीं करेंगे, आप ही को बताने के लिए सुना रहा हूँ, बातें बस इनके बात करनी है। सर नाम बालकृष्णपुरी है, दिल्ली से हूँ। मेन काम मेरा प्रॉपर्टी का, 22 साल फैक्ट्री चलाई और हाईएस्ट मेरा पे आउट गया 3.25 लाख रुपए। बहुत बढ़िया। पहला कितने का था? पहला था 327 रुपए। 327 से भाग गए होते तो ये नहीं होता। थैंक यू सो मच। हेमंत खुराना, वेस्टीज से पहले बुक स्टोर चलाता था। पहला चेक 516, हाईएस्ट 2.25 लाख। बहुत बढ़िया। नाम नवीन कर्ण, पिछला काम मेरा पेंटर का था, बोर्ड लिखता था। पहला महीने का इनकम 31 रुपया, आज हाईएस्ट इनकम 3,08,000 रुपये। बहुत बढ़िया। और ये जिस घर में किराए पे रहते थे वो घर भी खरीद लिया। नाम रामजन्म शर्मा, दिल्ली से, और महीने का पहला चेक 139 रुपये, हाईएस्ट चेक 3 लाख रुपए। गवर्नमेंट जॉब के पार्ट टाइम। गवर्नमेंट जॉब में या रेलवे में नौकरी करते हैं, अभी ये वेस्टेज पार्ट टाइम करते हैं। कितना हाईएस्ट चेक सर? 3.25 लाख रुपए पार्ट टाइम में आते हैं। फुल टाइम में भगवान यही जाने कितना आता है। दोस्तों, नाम कृष्णा मौर्य, सीए स्टूडेंट होते हुए स्टार्ट किया था। पहला जो चेक था 29 रुपये का, हाईएस्ट 1,27,000। वेरी गुड। स्टूडेंट भी है, रेलवे वाले भी हैं, प्रॉपर्टी वाले भी हैं और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे लोग भी हैं। मोइन भाई की सुनिए कहानी, उतना ही बताना है भाई आज। नाम मोहम्मद मोइन, और पहले का काम टेलर मास्टर का, पटरी पे टी शर्ट बेचा करते थे। और वेस्टी जब स्टार्ट किया, पहले महीने का चेक 19 रुपये का आया। हाईएस्ट चेक मेरा 8,49,561। मत लेना, ये पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन पूरी टीम पढ़ी लिखों की बनाई है। ये इस बिजनेस की ताकत है। गॉड ब्लेस बेटा। और कोई बचा? कोई बात नहीं। अब आप इनको देखो, इनको धक्का मार के उधर बिठाओ और तुम सब इधर आ जाओ। नॉलेज बहुत रखते हो लेकिन आप कंफर्ट जोन में घर में पड़े रहते हो, ब्लेम मोड में रहते हो। नॉलेज बहुत है, वेस्टीज जानते हो, दुनियादारी जानते हो, नॉलेज है, बट कोई एक्शन ही नहीं करते, कोई एक्शन प्लान ही नहीं है, तो क्या कुछ होगा? तब भी कुछ नहीं होगा। तो कॉम्बिनेशन क्या है? नॉलेज के साथ आपको एक्शन करना है। नॉलेज प्लस एक्शन फिर रिजल्ट। आज का और बता दूं, आज मैं आप लोगों से बहुत सारी बातें करूंगा और एक रिक्वेस्ट भी करूंगा। हमारे बीच पीछे 1-2 महिलाएं खड़ी हैं, अगर कोई साथी उनको अपनी जगह दे सकेगा तो उनका चेक ज्यादा बड़ा हो जाएगा। है ना? yes. और सुनने से बात बनने वाली नहीं है माय डियर फ्रेंड, काम को तो करना पड़ेगा। बार बार आपको अपनी शक्ति का आभास भी होता रहता है। अपने लक्ष्य को तस्वीर के साथ लिखे। मैं कह रहा हूं आप पहली गाड़ी लिखिए कि मुझे जो गाड़ी लेनी है उसकी कीमत 8 से 10 लाख होगी, एग्जाम्पल। या मेरा जो पहला पे चेक मुझे एंजॉय करना है, सेलिब्रेट करना है, वो 50,000 रुपए का है। वो 50,000 का चेक आने वाले 8 महीने में मुझे अचीव करना है। उसके लिए जो करना पड़ेगा मैं सीख लूंगा। ये लाइन होनी चाहिए उसकी। इसके लिए जो करना पड़ेगा सीख लूंगा, जो करना पड़ेगा सीख लूंगा, जो करना पड़ेगा सीख लूंगा। बात खत्म की, जो करना पड़ेगा मैं सीख लूंगा, तब होगा वो। क्योंकि 50,000 रुपए की इनकम, भाई साहब आप सोचो कितनी डिग्री और कितने इंटरव्यू देने के बाद मिलती। तो अगर आपको यहाँ अचीव करना है तो वो